मैनिफेस्टेशन पे बात करने वाले थे। उसी के लिए मैंने ये लगाया था, देवी की स्तुति। हमने उस दिन बात किया था मैनिफेस्टेशन के बारे में, उसी को आगे बढ़ाने के लिए ये देवी की स्तुति थी। ये इतनी सुंदर स्तुति है और इसमें कितने सुंदर तरीके से देवी से सब कुछ मांगा गया है। रूप मांगा गया है सबसे पहले तो, कि माँ आप हमको सुंदर रूप दीजिए। फिर उसके बाद से इसमें मांगा गया है जयम देही। रूप का मतलब यहाँ क्या हुआ? रूप का मतलब हुआ कि हम जो है वो दोनों ही तरीके से हम जो है वो हम जो है वो बाहर की सुंदरता मांग रहे हैं, साथ ही साथ अंदर की भी सुंदरता मांग रहे हैं। हम्म हम हमेशा क्या ध्यान देते हैं कि हम बाहर से कितने अच्छे लग रहे हैं, पर यहाँ पे हमको ये देखना है कि हम अंदर से कितने अच्छे लग रहे हैं। तो पहली चीज हम देवी से मांगते हैं रूपम देही। एक तरह का मैनिफेस्टेशन हो गया है, राइट। फिर हम जब रूप मांगते हैं तो हम अंदर से भी अच्छे हो जाएं। हम ये बात कहते हैं कि हाँ, हमको अंदर से भी बहुत अच्छा बना दो। तो फिर जयम देही बोलते हैं। जय का मतलब क्या हुआ? हर तरह से सक्सेसफुल होना, हर तरह से सफल होना। हम्म कैसे सफल होंगे? मेटेलिस्टिक लाइफ में सफल होंगे, पैसा रुपया होगा हमारे पास, सारी चीजें होंगी। और आध्यात्मिक जीवन में भी हमको सफल होना है। हमको अपनी बुराइयों को छोड़ के वहां भी आगे बढ़ना है। तो ये भी क्या हो गया? जयम देही भी क्या हो गया? मैनिफेस्टेशन हो गया, जिसके अंतर्गत सब कुछ आता है। जो संसार में बाहर है वो सब भी आता है, और जो हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर चल रहा है वो भी आता है। फिर आता है यश देना। सबके अंदर की इच्छा होती है कि हम फेमस हों, हमारा नाम सब जगह हो, हम अच्छे काम करें, लोग हमारे बारे में जानें। तो वो यश भी दो कि हमारे हाथों से अच्छे काम हो। अच्छे काम हो तो उस काम को फिर सब लोग याद रखें। तो यशम देही। और वो यश हमें अंदर से भी चाहिए, कि अंदर से भी हमें इतनी संतुष्टि हो, हमारे आध्यात्मिक जीवन इतना अच्छा हो, हमारे अंदर किसी तरह की कोई बुराई ना हो। तो वो यश हमें अंदर से भी हो। तो ये यश का, फेम का मैनिफेस्टेशन हो गया दिशो देही। दिशो देही मतलब होता है कि अब हमें मोक्ष की तरफ लेके चलो, हमें मुक्ति की तरफ लेके चलो। तो हमारे सनातन धर्म का अंतिम क्या है? मुक्ति है, मोक्ष है। तो रूप दे दिया, जय दे दिया, हर जगह विजयी बना दिया, यश दे दिया। अब उसके बाद हमें मोक्ष की तरफ लेके चलो। अब उसके बाद हमें संसार से डिटैच करना शुरू कर दो, कि हम संसार से धीरे धीरे अलग होना शुरू हो जाएं। अंदर से भी हमें हमें डिटैचमेंट हो, बहुत ज्यादा चीजों से हम चिपके नहीं, बहुत ज्यादा धन संपत्ति से, बहुत ज्यादा परिवार के लोगों से, बहुत ज्यादा हर किसी से हम चिपकना छोड़ दें। तो डिटैचमेंट आए हमारे ऊपर। जब हमारे अंदर डिटैचमेंट आएगा तो हम लिबरेट हो जाएंगे, हमको मोक्ष मिल जाएगा। जब तक हम बहुत ज्यादा मोह माया में फंसे रहेंगे तब तक हमें मोक्ष नहीं मिलने वाला है। तो ये बहुत ही सुंदर है लाइन। जिन लोगों को भी मैनिफेस्टेशन का बहुत ज्यादा है कि हमें मैनिफेस्ट करना है, ये करना है, वो करना है, उनके लिए है ये कि वो बैठ के इसको पढ़ सकते हैं। देवी का अगला स्त्रोत जो है उसको अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं कि रेलगाड़ी की तरह पढ़ लिया, निकाला, पढ़ लिया। और ये भी नहीं कि हमने पूरे दिन घर में म्यूजिक में यूट्यूब लगा के रखा हुआ है, बज रहा है, नहीं। 5 मिनट लगता है पढ़ने में, आंख बंद करके, अच्छे तरीके से, साफ कपड़े पहन के, दिया अगरबत्ती जला के, और 5 मिनट इसको पूरी की पूरी अच्छी भावना से इसको पढ़ के देखो। जीवन में सब कुछ मिलने लगेगा, माँ सब कुछ देने लगेगी। उसके बाद से आता है, हम लोग बात कर रहे थे तो यहाँ पे एक और नया सेंटेंस है यहाँ पे, जो है प्रज्ञानम ब्रह्मम।
सो प्रज्ञानम का मतलब होता है, लिख लो, पेन पेंसिल है अगर तो स्टार्ट राइटिंग। प्रज्ञानम का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ एंड योर बीइंग। राइट, आपकी बीइंग क्या, आप जो हैं, ये बॉडी नहीं, राइट, अंदर जो आप हैं वो, और जो अल्टीमेट ट्रुथ है, जो परम सत्य है, जो ब्रह्म है, जब हम उसके साथ मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्मम। प्रज्ञा का मतलब क्या होता है? प्रज्ञा का मतलब होता है कि आप प्रज्ञा का मतलब होता है कि आप जो है वो पूरा प्रज्ञा, प्योर इंटेलेक्ट होता है। और जब प्योर इंटेलेक्ट, सच का ज्ञान जो होता है, जब बीइंग के साथ मिलता है तो वो पूरा के पूरा ब्रह्म हो जाता है। राइट, वो एक स्टेज होता है मैनिफेस्टेशन का। जब आप उस ब्रह्म के साथ एक हो गए हैं तब आप जो चाहेंगे मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं। लेकिन वैसी स्थिति में क्या होता है, जब आप उतने स्पिरिचुअली उतना ऊंचा पहुंच जाते हैं तब आपको छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत ही ज़िंदगी में नहीं रहती। आपकी सोच ही पूरी की पूरी बदल जाती है। तो व्हाट हैपन, जब ज्ञान, जब नॉलेज बीइंग के साथ मिलती है, प्योर नॉलेज, ये नॉलेज नहीं कि 1 रुपए से 4 रुपए कैसे कमाएंगे, वो वाली नॉलेज नहीं। जब प्योर इंटेलेक्ट, ब्रह्म ज्ञान जब एक इंसान के साथ मिलता है, उस वक्त जाके आपके अंदर जो लव एक्सप्लोड करता है, जिसको हम करुणा कहते हैं, जिसको हम कंपैशन कहते हैं, वैसा प्यार आपके अंदर से एक्सप्लोड करता है। इतना ज़्यादा प्यार होता है, अचानक से आप क्राइस्ट बन जाते हैं, कि इतना प्यार आपके अंदर से निकल रहा है, बुद्धा बन जाएंगे अचानक से। ऐसे हो जाएंगे जो सबको प्यार करना शुरू कर देंगे, सबके लिए अच्छा काम करना शुरू कर देंगे। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें रहता है कि नहीं नहीं, हम तो बहुत प्यार करते हैं, हम तो सबकी बहुत केयर करते हैं। इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। थर्ड लेयर पे, फर्स्ट लेयर बॉडी लेयर पे, फर्स्ट लेयर अन्नमय कोशा, और थर्ड लेयर मनोमय कोशा, इस लेयर से हमारा प्यार होता है मैक्सिमम। या तो बॉडीली लव होता है या माइंड से लव होता है, जहाँ पे अटैचमेंट काम करता है कि हम इस चीज़ से बहुत अटैच हैं, हम अपने पेरेंट्स से अटैच हैं, हम अपने बच्चों से अटैच हैं, हम उनको बहुत प्यार करते हैं। हम उनको कोई कष्ट नहीं होना देते। तो ये सेकंड, फर्स्ट और थर्ड लेवल का प्यार है ये। लेकिन हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे फिफ्थ लेवल की बात कर रहे हैं, कि जब आपकी बीइंग जब ब्रह्म के साथ मिलेगी तो करुणा, लव, कंपैशन जो है वो एक्सप्लोड हो जाएगा। राइट, जब करुणा एक्सप्लोड होगा, लव एक्सप्लोड होगा, तो जिनको भी ये दिमाग में हमेशा रहता है कि नहीं नहीं मुझे सेवा करनी है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, उस करुणा में, उस लेवल पे जाके, उस करुणा में आपके सामने चीज़ें आएंगी जहां आपको जाके दूसरों की हेल्प करनी होगी, दूसरों की मदद करनी होगी। उसके पहले जो भी आप कर रहे हैं वो सब स्वार्थ से भरा हुआ है। उसमें कोई भी प्योर मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता। बहुत लोगों का होता है ना कि हमको दूसरों के लिए कुछ करना है, या तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप अपनी बीइंग को ले जाके ब्रह्म के साथ एक करें। जब करुणा और लव का एक्सप्लोड करेगा आपके अंदर तो अपने आप बहुत सारी चीज़ें होने लगेंगी, और मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं है, बिना सोचे ही हो जाएगा। सो जब भी ब्रह्मा ने जब भी सृष्टि की रचना की, उसको मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। सृष्टि का जो क्रिएशन किया, सृष्टि की रचना की, उसको मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? उसकी शुरुआत जो हुई थी वो डार्कनेस से हुई थी। मतलब पूरा चारों तरफ काला था। उस काले में से ब्रह्मा जी ने, हम अभी भी आंख बंद करते हैं तो क्या होता है, कालापन रहता है, राइट, उसी काले में से हम मैनिफेस्टेशन करना शुरू करते हैं। क्योंकि ब्लैकनेस में से मैनिफेस्टेशन शुरू होता है, तो उसमें ईगो का सेंस होता है। हमेशा जो मैनिफेस्टेशन जो हम बैठ के आंख बंद करके करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे हम, उसमें हमेशा ईगो आता है कि हमको ये चाहिए, मेरे हिसाब से ये काम होना चाहिए, मेरा ये लिस्ट है, मुझे इतनी सारी चीज़ें चाहिए।
तो मैनिफेस्टेशन की शुरुआत ही कहाँ से हुई? डार्कनेस से। और डार्कनेस में क्या रहता है? ईगो रहता है। तो जो भी मैनिफेस्टेशन के बारे में हम सोचते हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, वो सारे के सारे अगर हम बैठ के अपने बॉडी के अंदर देखें तो हमको दिखेगा वो सारी की सारी इच्छाएं हमारे शरीर में टेंडेंसी के रूप में, वृत्तियों के रूप में बैठी हुई होती हैं। कुछ हमारी होती हैं, कुछ हमें जेनेटिक मिली होती हैं, कुछ हम दुनिया में इधर उधर देख देख के सोचते रहते हैं कि हम ये, हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए। हाँ, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो भी चीज़ चाहिए हमें और जिसके लिए भी हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं इस अंधेरे में बैठ के, वो सारा की सारा जो है वो ईगो बेस्ड है। राइट? क्योंकि ईगो है उसमें कि मुझे चाहिए। लेकिन जब हम हायर लेवल पे जाके करते हैं, जहाँ पे आई खत्म हो जाता है, ईगो खत्म हो जाता है, उसके बाद जो मैनिफेस्टेशन होता है, उस मैनिफेस्टेशन से पूरे संसार का भला होता है। हम्म। पर छोटी छोटी चीजों के लिए जो हम करते रहते हैं, वो सारी की सारी छोटी चीजें क्या होती हैं? वो सारी की सारी छोटी चीजें टेम्प्रोरी होती हैं। आज हमने किया और हमको लगा कि ये चीज़ हमको चाहिए, इसके लिए प्रार्थना की, बैठ के मेडिटेट किया, मैनिफेस्टेशन किया, और उसके बाद से दूसरे ही क्षण कल ही हमको उसकी ज़रूरत नहीं होती, या हमको वो चीज़ मिल जाती है तो हमको उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो सारे के सारा क्या था? टेम्पररी था, परमानेंट नहीं था। सो ये पूरा की पूरा जो सृष्टि जो है, पूरी जो धरती है, पूरा जो ब्रह्मांड है, वो सारा की सारा ब्रह्मा का डिजायर है। ब्रह्मा ने ऐसी सृष्टि चाही थी, इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ मैनिफेस्ट किया है। हम्म। और ये उनका जो डिजायर है, जो उनका मैनिफेस्टेशन है, वो देखने में हमको क्या लगता है? सत्य प्रतीत होता है कि नहीं नहीं, यही सच है, दुनिया ऐसी ही है, लोग ऐसे ही हैं, यही सच है। जबकि हम और थोड़ा ऊपर के लेवल से देखते हैं तो हमको क्या समझ में आता है? कि ये सारा की सारा माया है, इल्यूजन है, डिल्यूजन है। राइट? ये सारा के सारा माया का खेल है। लेकिन ब्रह्मा ने इतनी सुंदर सी सृष्टि बनाई कि हमको लगता है कि ये सारा के सारा सच है। उसी तरह जब हम अपने से कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, कोई चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत हमारे अंदर डिजायर होता है, तो हमको वही सच लगने लगता है कि जीवन का सच ही यही है। जबकि ऐसा नहीं होता। हमको हर क्षण इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माया अपना काम कर रही होती है, माया अपना खेल खेल रही होती है। हर चीज जो झूठ है, जो सत्य नहीं है, माया उसको हमारे सामने सत्य बना के लेके आती है कि हम उसमें उलझे रहें, आगे की तरफ नहीं जाएं। सबने मंत्रों में सुना होगा नाम हिरण्यगर्भा। हमेशा होता है ना, लक्ष्मी जी के मंत्र में होता है, शिव जी के मंत्र में भी होता है, गणपति के मंत्र में भी होता है। जो बड़े बड़े मंत्र हैं उन सब मंत्रों में हमेशा हिरण्यगर्भा का नाम आता है। हिरण्यगर्भा कहते हैं उसी ब्रह्म को जो कि पूरा चमकता रहता है, गोल्डन कुछ है जो बहुत शाइन करता रहता है। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी के आधार के अनुसार जो जो हिरण्यगर्भा है, इसी की शक्ति से, इसी की प्रेरणा से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। वो हिरण्यगर्भा, वो जो ब्रह्म है, वो चाहता है कि कोई सृष्टि की रचना करे, तो सृष्टि की रचना होती है। तो ब्रह्मा जी के भी मैनिफेस्टेशन के पीछे उसका मैनिफेस्टेशन है कि ब्रह्म ने चाहा कि सृष्टि हो, तो ब्रह्मा जी ने बैठ के उसकी रचना की। अब होता है कि कई बार हम बहुत ज़्यादा जब मैनिफेस्टेशन के रूप में जाते हैं, या तुम लोग भी सोचते होगे कोई खाना चाहिए या कोई कपड़ा चाहिए, कोई पर्टिकुलर जॉब चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हम उसको मेंटल इमेजरी उसकी तैयार करते हैं कि हमें ऐसे 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 ये चीज़ चाहिए। हम्म। और फिर उसके बाद से क्या करते हैं कि पूरा की पूरा अपना विल पावर लगाने की कोशिश करते हैं। कि नहीं, हमको ये चीज़ चाहिए, तो हम उसमें बैठ के इसको सोचते रहेंगे, उसको मैनिफेस्ट करते रहेंगे, उसको सोचते रहेंगे, उसके बारे में करते रहेंगे। क्या सिर्फ सोचने से इस संसार में कुछ भी होता है? कुछ भी नहीं होता। सोचने के साथ हमको विल पावर की ज़रूरत होती है, एक तगड़ा विल पावर चाहिए होता है। उसके साथ हमको काम करने की क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर।
कर्मयोगी हम हैं, राइट। हमें काम भी करना है, बैठ के आंख बंद करके सोच सोच के कुछ नहीं होता। इसीलिए मैंने कहा ना, मेरे पास कोई आया जो 2 साल से बैठ के रोज मेडिटेट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं कि वो पतली हो जाए। न जिम जाना है, ना वॉक करना है, ना डाइट करना है, बस बैठ के सोचना है कि किसी तरह से वेट कम हो जाए, पतली हो जाए। और मुझे उसकी बात सुन के इतनी हंसी आई थी कि मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं कि कोई बैठ के भी अपना वेट ऐसे कम होने के लिए मैनिफेस्ट कर सकता है। इससे अच्छा आप जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, डाइट करो, आपका वेट कम हो जाएगा। तो मैनिफेस्टेशन के साथ विल पावर और वर्क का भी होना ज़रूरी है। सिर्फ बैठ के सोचते रहने से कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। उसको नॉर्मल लैंग्वेज में डे ड्रीमिंग कहते हैं, कि आप बैठ के दिन के सपने देख रहे हो, या फिर इल्यूजन है, अपने इल्यूजन में आप जी रहे हो। अगर कुछ सच में चाहिए तो उसके साथ कितनी मेहनत और कितना विल पावर है, वो सारा की सारा साथ में लगना जरूरी है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, हम ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, हम वो मैनिफेस्ट कर रहे थे। क्यों मैनिफेस्ट कर रहे थे? उठ के काम करना शुरू कर दो। जितना टाइम मैनिफेस्टेशन में बैठ के लगाओगे, उतना उसके प्रति अगर काम करोगे तो जल्दी सफलता मिल जाएगी तुमको, राइट। तो हमको ये भी देखना चाहिए कि कितना विल पावर है, कितना उसमें वर्क जा रहा है, और वर्क के साथ भी क्या आप जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप जब बहुत लो लेवल पे स्पिरिचुअलिटी में रहते हो, उस वक्त क्या होता है कि आप जो भी चीज़ें चाहते हो, कई लोग मेरे पास आते हैं कि हम जो भी चाहते हैं हमको मिल जाता है, राइट। तो मैं हमेशा उसको एग्जाम्पल देती हूँ कि पड़ोसी के बच्चे का एग्जाम्पल हो गया। पड़ोसी के बच्चा आपके घर में आएगा तो आपको जितना जंक देना है आप उसको दे दोगे। लेकिन अगर वो आपका अपना बच्चा होगा, राइट, अगर आपका अपना बच्चा है तो आप उसको जंक कभी खाने के लिए नहीं दोगे। आप उसको वही चीज़ें दोगे जीवन में जो उसको आगे बढ़ाने में सफलता, जिस सहायक होंगी, वही चीज़ें हम देंगे। तो इसमें भी हमको ध्यान रखना है कि अगर आप स्पिरिचुअली बहुत हाई हैं, आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो 95% टाइम नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे ईश्वर आपको अपने बच्चे की तरह देखता है। वो आपको गलत रास्ते पे, गलत जगह पे जाने ही नहीं देगा। वो आपका हाथ पकड़ के आपको सही रास्ते पे ले जाएगा। तो इसलिए ये सोचना कि कभी कभी कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ है और जो चाहते हैं वो नहीं होता है, ऐसा भी सोच के दुखी भी नहीं होना चाहिए। क्या पता भगवान जहाँ हमको लेके जा रहा है वो ज़्यादा सही हो, हमारी बुद्धि को ये बात समझ में नहीं आती, राइट। तो दो तरीके से हम इसको देखते हैं। अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा पूरी हो जाएं, हर चीज़ पूरी हो जाए, यानी कि अगर कोई बैठ के मैनिफेस्ट कर रहा है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, मुझे 24 घंटा मिठाई मिले खाने को, खूब मिठाइयाँ खा रहा है, तो और बड़ा खुश है कि मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल जा रहा है, तो इसका मतलब कि पूरी सृष्टि को आपको आपसे कोई मतलब ही नहीं है। आप जाओ गड्ढे में गिरो, मर जाओ आप आज। बट हाँ, अगर किसी को डायबिटीज है और वो कितनी भी कोशिश कर रहा है, भगवान कहीं से उसको मीठा खाने नहीं दे रहे हैं, वो तड़प रहा है उसके लिए, वो रो रहा है उसके लिए, अपना सर पीट रहा है उसके लिए कि उसको वही चाहिए, और भगवान उसको नहीं खाने दे रहे हैं, तो इसको एक तरह से आशीर्वाद समझना चाहिए कि भगवान आपको लंबी जीवन, स्वास्थ्य आपको दे रहे हैं, लंबा जीवन आपको दे रहे हैं, राइट। तो इसको भी ध्यान से हर कंपोनेंट को देखना और समझना पड़ेगा कि मैनिफेस्टेशन में क्या क्या होता है, कितना फायदा होता है और कितना नुकसान होता है। अब क्या होता है कि अगर माइंड क्लियर नहीं है, वापस हम माइंड पे आते हैं, अगर कॉन्शियसनेस क्लियर नहीं है, अगर विजन बड़ा नहीं है, तो क्या होगा? बहुत छोटा सा दिखाई देगा हमको। बस यहाँ से अगर हम बहुत ही दुनियादारी में लगे हुए हैं तो बहुत कुछ हमको दिखाई देगा। तो अगर हमें बच्चे हैं तो हमको सिर्फ अपने बच्चे दिखाई देंगे। हम्म, उसके आगे का भी हम दुनिया नहीं देख पाएंगे, या उतना ही दिखाई देगा हमको जितना में हमारा स्वार्थ होगा। हम्म, ज्यादातर क्या होता है, हम इतने ज्यादा सेल्फिश होते हैं, इतने स्ट्रीट स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं कि हमारा विजन जो है वो बहुत छोटा हो जाता है। बहुत ही छोटा विजन होता है, हमको दिखाई ही नहीं देता कि क्या हो रहा है। लेकिन जब आप मेडिटेट करते हो, स्पिरिचुअल पाथ पे जाते हो आप, तो आपका कॉन्शियसनेस बड़ा होता है। कॉन्शियसनेस बड़े होने के साथ आपका विजन भी बड़ा हो जाता है। आपको बहुत दूर तक की चीजें समझ में आने लगती हैं, आपको सही और गलत समझ में आता है।
जब सही और गलत समझ में आता है, बहुत दूर की चीजें समझ में आती हैं, तो बड़े बड़े मैनिफेस्टेशन भी होते हैं। तब कुछ ऐसा चमत्कार होगा जिससे आपका ही नहीं, पूरी दुनिया का भला होना एक साथ शुरू हो गया है। लेकिन उसके पहले, जब आप बहुत छोटे हो, अभी अंदर से बहुत छोटे हो, आपकी मना बुद्धि बहुत छोटी है, आप ज्यादा कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप वहां से निकलना ही नहीं चाहते हो। ज्यादातर लोगों को उसी स्तर पे बहुत ज्यादा शांति और खुशी मिलती है। अपने को देख लिया, अपने माँ बाप को देख लिया, अपने बच्चों को देख लिया, अपने दो चार क्लोज फ्रेंड हैं उनको देख लिया, और बस खुश, उतने में ही लोग जीना चाहते हैं। उतना बड़ा छोटा सा आपका स्पेस है, तो उस छोटे से स्पेस में मैनिफेस्टेशन क्या होगा बड़ा? जितना बड़ा स्पेस होगा उतना बड़ा मैनिफेस्टेशन होगा, उतनी बड़ी चीज आपके पास आएगी। राइट। उसके बाद से क्या होता है कि जब लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं तो माइंड इतना क्राउडेड रहता है, दिमाग एक चीज पे रहता ही नहीं है। किसी से भी मैं बात करती हूँ तो उनके लिस्ट में 100 चीजें होती हैं, उनको 100 चीजें चाहिए होती हैं। एनर्जी तो एक ही नीचे से ऊपर जा रही है ना, एक ही एनर्जी है। अब कोई पाइप नीचे से ऊपर जा रहा है, उसमें 100 छोटी छोटी इच्छाओं के छेद हों, तो सारा तो पानी उसमें से बाहर आ जाएगा ना, सारी एनर्जी तो बह जाएगी ना उसमें से। अगर कुछ बड़ा जीवन में चाहिए होता है, तो एक से दो दो ही चीजें चाहिए होनी चाहिए, दो भी नहीं, एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए। तो क्या होगा कि हमारी सारी एनर्जी उसी एक की तरफ लग रही है। हम्म? पर एक साथ अगर हमें 10 चीजें हम मांग रहे हैं, यहाँ कोई कुछ देने वाला तो है नहीं। हमारी अपने ही शरीर की जो एनर्जी है, प्योर एनर्जी है, वो ब्रह्म के साथ एक होके और ये सब प्रोसेस करके मैनिफेस्टेशन करती है, राइट। अगर उसमें 100 लीकेज है, हमको 100 चीज़ें चाहिए, हमको पैसा भी चाहिए, हमको बिजनेस भी चाहिए, हमको नौकरी भी करनी है, हमारे बच्चे भी ठीक हो, हमारा ये भी ठीक हो, हमें बड़ा घर भी चाहिए, हमको 4 कार भी चाहिए, हमको वेकेशन पे भी जाना है, हमको डायमंड भी खरीदना है, हमको ये भी करना है। इतने सारी चीज़ें अगर हों हमारे जीवन में, तो क्या पूरी की पूरी एनर्जी एक तरफ लगेगी कभी? सिर्फ लीकेज होगा एनर्जी का, सिर्फ लीकेज होगा। इसी के लिए क्या करवाते हैं हम लोग? अनक्लच करवाते हैं, कि दिमाग जो है शांत रखो, बिना थॉट्स के दिमाग रखो। अगर दिमाग में थॉट नहीं रहेंगे, तब एक भी विचार आएगा, वो विचार मैनिफेस्ट हो जाएगा। कितने सारे ऋषियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं या देखते हैं, या बड़े बड़े, या ब्रह्मा जी के बारे में होता है कि उन्होंने विचार किया और चीजें हो गई, मैनिफेस्ट हो गया। उनके दिमाग में थॉट आया और प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें बन गई। तो उस लेवल पे जाना होगा धीरे धीरे, कि हम विचार आए, इतना खाली हो हमारा दिमाग इतना स्पेस हो हमारे दिमाग में, कि अगर हमको सच में कुछ चाहिए, अब ऐसा नहीं है कि हम अपने मैनिफेस्टेशन पावर जो है समोसा खाने के लिए, चॉकलेट खाने के लिए लगा दे, नहीं, किसी बड़ी चीज के बारे में, तो जब वो विचार आए दिमाग में, तो वो हो भी जाए साथ में। और इसमें एक और बड़ी मजेदार बात होती है। बहुत से लोग आते हैं जो लो लेवल के मैनिफेस्टेशन करते हैं लोग, और बाद में बैठ के रोते हैं लोग मेरे पास, कि मैनिफेस्ट कर करके उन्होंने कितने लोगों का बुरा कर दिया है। ह्यूमन है हम सब, राइट, हम भगवान तो है नहीं। ह्यूमन में क्या होता है कि हमारे मन में किसी भी तरह का विचार आ सकता है। ज्यादातर हमारे मन में गलत ही विचार आता है, अच्छा विचार तो बहुत कम आता है। अंदर से मैनिफेस्टेशन की पावर इतनी ज्यादा हो जाती है कि सारी गलत चीजें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। अगर रेशियो में देखो, तो एक सही चीज आपकी पूरी होगी, और 10 जो है वो गलत चीजें आपके मन में विचार आया है वो हो जाता है। क्योंकि ताकत तो ताकत है ना। अब बल्ब तो बल्ब है, रोशनी तो उतनी है ही है। तो जो गलत चीजें आती हैं वो फटाफट फटाफट होने लगती हैं। कोई सही चीज आके मैनिफेस्ट हो, उसमें बहुत समय लगता है, और बहुत मुश्किल से कुछ सही काम होता है। तो मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ाने के साथ क्या होता है? बुरे कर्मा बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं हमारे साथ। हमने मजाक में भी किसी का कुछ सोच लिया तो उसके साथ बुरा हो जाएगा।
कितने लोग बैठ के मेरे मुंह से निकलवाने की कोशिश करते रहते, नहीं तुम बता दो उसकी तबीयत खराब है, क्या होगा, वो कब कितने दिन जिएगा, मुझसे बहुत लोग प्रेशराइज करते रहते हैं। मैं मुंह नहीं खोलती हूँ अपना। उसे तो जाना ही जाना है, बहुत बीमार है तो कभी ना कभी चला ही जाएगा, मैं मुंह खोल के क्यों कर्मा अपने ऊपर लूं? तो मन में ये थॉट भी आना, कितनी बार लोग मुझे बताते हैं कि मैंने सोचा और कुछ हो गया। और लोग कई बार बहुत दुखी भी होते हैं, ऐसा नहीं कि वो उसको सेलिब्रेट करते हैं, लोग दुखी होकर रो रो के बोलते हैं कि पता नहीं मेरे मन में कहाँ से ऐसा थॉट आया, एंड इट हैपेंड, इट जस्ट हैपेंड, व्हाट टू डू नाउ। तो इसीलिए मैनिफेस्टेशन पावर के आने के साथ साथ मन में थॉट्स कम होने चाहिए, विचार कम होने चाहिए। विचार होंगे तो गलत चीजें होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएंगी। आप अपना भी नुकसान करोगे और आप अगल बगल के सारे लोगों का भी पूरा ही नुकसान करने वाले हो। अच्छा काम तो बहुत कम ही होता है, बुरा ज्यादा हो जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं। हमको कोई शक्ति चाहिए तो उस शक्ति का अर्थ क्या होता है। हम्म यूट्यूब पे हजारों वीडियो हैं जिसे मैनिफेस्ट करने के अलग अलग तरीके बताते रहते हैं, पर उनमें से कोई क्या बताता है कि मैनिफेस्टेशन के बाद कर्मा कैसे आएगा आपके ऊपर। किसी का कुछ गलत हो गया तो उसका फल आपको क्या मिलेगा, कोई भी ये बात, कोई भी ये चीजें किसी को नहीं बताता है। तो हमको इन सब चीज़ों पे भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। हम कभी भी मन में, सब लोग हम मेडिटेशन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारे मन में, हमारे मुंह पर कभी भी किसी के लिए भी कुछ भी बुरा नहीं आना चाहिए। अगर कभी मन में कोई बुरा विचार किसी के लिए आता भी है ना, कोई आपको डांट दे रहा है या आपको कुछ कोई बुरा कर दे रहा है, उसको भी तुरंत दिमाग से निकालने की कोशिश करनी चाहिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके अंदर बुरा विचार आए और सामने वाले का कुछ सच में गलत हो जाए। हम्म आपस में हम साथ में रहते हैं तो झगड़े तो सबके होते रहते हैं आपस में। इसका मतलब तो ये कभी नहीं होता है कि हम में से कोई भी किसी का कुछ भी बुरा चाहता है। राइट, हम में से कोई किसी का कभी कुछ बुरा नहीं चाहता है। तो हमको इन सब चीज़ों से भी अपने आप को बचा के रखना चाहिए। I have one. या So if you're saying that if you're manifesting, हम्म okay, हम्म हम्म uh, does it mean that even when somebody doesn't deserve, okay, हम्म he will still get it just because he manifested it? ओ, समटाइम गॉड प्लेज विथ यू, समटाइम गॉड प्लेज विथ यू। रिमेम्बर जब मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था इट्स अ ब्लैक मैजिक। Hmm. राइट, कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर पावर होती है, हमारे अंदर चीज़ें होती है और हम उसको डिजर्व नहीं करते हैं, और हम अपने पावर से, अपने उससे हम उसको ले लेते हैं। एंड देन इफ यू डोंट डिजर्व समथिंग एंड द थिंग कम्स टू यू, इट विल स्टार्ट डैमेजिंग यू, बिकॉज इट डजेंट बिलोंग टू यू। ये तुम्हारे पास, तुम्हारी चीज़ नहीं है वो, तुमने जिद करके ले ली, वो तुमको डैमेज करेगी अब। तुमने जिद करके ली पर तुम्हें मिली क्यों? It's finally in the hands of हाँ, God so to give it to you or not. नहीं, गॉड को कोई मतलब नहीं है, गॉड डजेंट केयर। व्हाई विड गॉड केयर? कितने लोग भगवान का नाम लेके बोलते हैं मेरे को दारू मिल जाए, तो भगवान केयर करते हैं क्या? उनको दारू मिल जाती है ना पीने के लिए। व्हाई विल गॉड केयर? आर यू दैट क्लोज टू गॉड? मैंने बोला अगर आप इतने गॉड के क्लोज हो गए तो गॉड आपको मैनिफेस्ट ही नहीं करने देगा। आप जो चाहोगे कभी होगा ही नहीं। देन यू हैव टू लिव ऑन द गॉड के ऊपर रहना पड़ता है कि ठीक है उसकी जो मर्जी होगी उसमें हम सर झुकाएंगे, कंप्लेन भी नहीं करेंगे। अगर आप उस लेवल पे जाओ तो वहां ऐसे होगा। नहीं तो वाई विल गॉड केयर? उसको क्या मतलब है? तुमको डायबिटीज हो, तुम मरो, दैट्स ओके। राइट, बिकॉज तो काल चक्र है ना, रीबर्थ तो होता ही है, फिर से जन्म लेना। Hmm. गॉड कुछ केयर नहीं करते। जब गॉड केयर करना शुरू करते हैं, द टाइम इवन फॉरगेट गॉड, लाइक देवी के अगर योगिनीज देखना शुरू करें, शिव के गण देखना शुरू करें, विष्णु भगवान के जो जय विजय हैं ये लोग देखना शुरू करें, भगवान तक तो छोड़ो, उतने में ही लाइफ नीचे से ऊपर हो जाती है। पूरी लाइफ में तांडव हो जाता है। वो देखें ही तो पूरी लाइफ ऊपर नीचे हो जाती है एकदम। गॉड डजंट केयर। ब्रह्म को किसी से क्या मतलब है?
हजारों सृष्टि आई, हजारों सृष्टियां चली गई। आप अपने कर्म अच्छे करोगे, आप अपने आप को अच्छे रहोगे, आपका अच्छा होगा। नहीं अच्छे करोगे, आपका कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है।